and this is Read with D. I bring the book The Blue Umbrella by Ruskin Bond, and this is the fourth video in the series. And without any further ado, let's get to reading. The hill grew steeper. Steeper मतलब ढलान. पहाड़ी और भी गहरी होती जा रही थी. Binya knew that after 20 yards it would fall away in a precipice. बिन्या जानती थी कि 20 गज, यार्ड मतलब गज, के बाद blue umbrella would fall away in a precipice. Precipice मतलब चट्टान से बना हुआ जो गड्ढा होता है. She ran faster. वो दौड़ी. The wind ran with her ahead of her. जो हवा है उसके साथ दौड़ने लगी, बल्कि उसके आगे चलने लगी. And the blue umbrella stayed up with the wind. और जो blue umbrella है वो ऊपर ही रही हवा के साथ. Stayed up. A fresh gust picked it up and carried it to the very edge of the cliff. एक fresh gust यानी झोंका, fresh meaning नया ताज़ा झोंका, किसको उठा ले गया? ब्लू अम्ब्रेला को, और आगे बढ़ते हुए कहाँ तक ले गया? क्लिफ मीन्स चट्टान, क्लिफ के एज तक. एज मतलब किनारा. There it balanced for a few seconds. वहाँ पे वो ब्लू अम्ब्रेला थोड़ी कुछ सेकेंड्स के लिए बैलेंस हुई before toppling over out of sight. Toppling मतलब लुढ़कना, और इससे पहले कि वो लुढ़कती वो थोड़ी सी बैलेंस हुई, फिर लुढ़क गई. out of sight मतलब आंखों से ओझल हो जाना. बिन्या ran to the edge of the cliff. बिन्या दौड़ी किस तरफ? क्लिफ के, चट्टान के बिल्कुल किनारे की तरफ. Going down on her hands and knees, she peered down the cliff face. अब वो अपने हाथों और घुटनों के बल चलने लगी. She peered मतलब झांकना, वो भी सावधानी से झांकना. Peered down the cliff face. नीचे देखने लगी. About 100 feet below. 100 feet बहुत गहराई होती है, 100 फुट. About 100 feet below, a small stream rushed between great boulders. एक छोटी सी जो नहर है वो बह रही थी, किसके बीच में? बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच में. बोल्डर्स वो होते हैं जो ऊंचे बड़े गोल पत्थर होते हैं, चट्टानें होती है बहुत बड़ी. Hardly anything grew on the cliff face. बहुत मुश्किल से ही कुछ वहां पे उगता था. Almost कुछ नहीं उगता था. Hardly anything. Just a few stunted bushes. Stunted मतलब छोटे रूखे जो पौधे होते हैं, झाड़ियां जो होती है, bushes, वो उगती थी. And halfway down, और आधे रास्ते में, a wild cherry tree growing crookedly out of the rocks and hanging across the chasm. एक वाइल्ड जंगली चेरी का जो पेड़ है वो क्रूकेडली मीन्स तिरछा या टेढ़ा हुआ, टेढ़ी हुई जो वो पेड़ है वो आउट ऑफ द रॉक्स के अंदर से निकली हुई, और कहाँ पे हैंग कर रही है? अक्रॉस द काज़म मतलब खाई के बिल्कुल ऊपर की तरफ लटकी हुई है. द अम्ब्रेला हैड stuck in the cherry tree. अब वो कहाँ फंसी हुई थी अम्ब्रेला? चेरी ट्री के बिल्कुल अंदर फंसी हुई थी. बिन्या didn't hesitate. बिन्या बिल्कुल भी झिझकी नहीं. Remember hesitate word from the first video. She may have been timid with strangers. वो जरूर डरपोक रही होगी. Timid डरपोक, डरी हुई. with strangers, अनजान लोगों के साथ वो जरूर डरी हुई रही होगी. बट शी वॉज एट होम ऑन अ हिल साइड. एट होम होना मतलब कंफर्टेबल होना. हिल साइड पे, पहाड़ों पे वो हमेशा ही आराम से होती है. बिन्या को कुछ डर नहीं लगता पहाड़ों पे. शी स्टक हर बेयर लेग ओवर द एज ऑफ द क्लिफ. उसने अपना जो पैर है, बेयर मीन्स वहां पे कपड़ा नहीं है, बेयर मतलब कवर नहीं किया हुआ है. बेयर लेग कहाँ पे उसने स्टक किया? एज ऑफ द क्लिफ पे स्टक किया. एंड बिगैन क्लाइंबिंग डाउन, और नीचे उतरने लगी. शी केप्ट हर फेस टू द हिल साइड. उसने अपना जो चेहरा है वो पहाड़ की तरफ ही रखा. फीलिंग हर वे विद हर फीट, और अपने पैरों से जगह का पता लगाते हुए, रास्ते का पता लगाते हुए. ओनली चेंजिंग हर हैंड होल्ड. तभी वो अपने हाथों से बना हुआ जो क्लिप था, इस तरीके से जो वो हैंग कर रही थी, उसको तभी चेंज करती थी जब when she knew her feet was secure, जब उसे पता होता था कि उसके पैर सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं, कहीं पे टिके हुए हैं. लेट्स लुक एट द पिक्चर हाउ शी इज क्लाइंबिंग डाउन. तो फेस क्लिफ की तरफ है, हाथों से पकड़ा हुआ है, पैर बहुत संभाल के रख रही है, नीचे तक जाना है उसे. और हियर इज द क्रुकेड वाइल्ड चेरी ट्री. तो वो ऐसे अक्रॉस में चेरी ट्री उगी हुई है, और ये 100 फीट बिलो नीचे खाई है.
Sometimes she held on to the thorny bilberry bushes, और वो कभी कभी कांटेदार बिलबेरी बुशेस को पकड़ लेती थी. बिलबेरी एक प्रकार के बेर का पेड़ टाइप होता है जिसपे ब्लू कलर की बेरीज लगती हैं. बेर टाइप के लगते हैं. जामुन नहीं है, बिकॉज जामुन के पेड़ को जावा प्लम कहते हैं. But she did not trust the other plants which came away very easily. लेकिन वो दूसरे प्लांट्स को, दूसरे पौधों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी, बिल्कुल उसको विश्वास नहीं था, क्योंकि which came away very easily, क्योंकि वो निकल आते तो अगर उनको पकड़ती तो वो गिर जाती. Loose stones rattled down the cliff. अब जो ऐसे पत्थर हैं जो ऐसे ही पड़े हुए लूज हैं, चट्टान से जुड़े हुए नहीं हैं, रैटल डाउन द क्लिफ, अब चट्टान से नीचे, पहाड़ से नीचे गिरने लगे. रैटल डाउन मीन्स खड़खड़ाते हुए, खड़खड़ की आवाज के साथ, रैटलिंग, नीचे गिरने लगे. Once on their way, the stones did not stop until they reached the bottom of the hill. अब एक बार अगर वो गिरने लगे तो वो तब तक नीचे जाने तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो नीचे बिल्कुल पहाड़ी की तलहटी, बॉटम ऑफ द हिल पे नहीं पहुंच गए हों. They took other stones with them, और वो सारे स्टोन्स नीचे गिरते हुए दूसरे स्टोन्स को अपने साथ ले जाते हैं. So that there was soon a cascade of stones. तो जल्दी ही वहां पे एक झरना बन जाएगा स्टोन्स का. कास्केड, झरना गिरते हुए स्टोन्स का. एंड बिन्या हैड टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू स्टार्ट अ लैंडस्लाइड. और बिन्या को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना था कि कहीं वो लैंडस्लाइड ना शुरू कर दे. लैंडस्लाइड मीन्स भूसंकलन, मतलब बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़ों का नीचे गिरना इज लैंडस्लाइड. As agile as a mountain goat. This is very interesting. Mountain goat क्या होती हैं? जो पहाड़ी पे बकरियां होती हैं, जो अपने पैर टिकाए हुए रहती हैं और साथ में चरती रहती हैं, कुछ कुछ खाती रहती है, लेकिन वो गिरती नहीं है. As agile as a mountain goat. Mountain goat से कंपेयर करते हुए राइटर लिख रहा है as agile. Agile means चुस्त, फुर्तीला. तो बिन्या कैसी थी? As agile as a mountain goat. She did not take more than 5 minutes to reach the crooked cherry tree. अब उसको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे उस पेड़ तक पहुंचने में. She had to crawl along the trunk of the tree which stood out at right angles from the cliff. पर अभी भी उसे crawl मतलब रेंगते हुए पेड़ के तने के साथ साथ रेंगते हुए जाना था, जो कि पेड़ कैसे खड़ा था? राइट एंगल फ्रॉम द क्लिफ. क्लिफ से बिल्कुल निकला हुआ है ना, वो राइट एंगल में है. ओनली बाय डूइंग दिस कुड शी रीच द ट्रैप्ड अम्ब्रेला. और ये ही करते हुए वो अम्ब्रेला तक पहुंच सकती थी. ट्रैप्ड अम्ब्रेला मतलब फंसी हुई अम्ब्रेला. बिन्या फेल्ट नो फियर व्हेन क्लाइंबिंग ट्रीज. बिन्या को कभी डर नहीं लगता था पेड़ चढ़ते हुए. शी वाज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट शी कुड क्लाइंब देम एज वेल एज बिज्जू. और उसे तो बल्कि गर्व था कि वो पेड़ों को उतनी अच्छी तरीके से क्लाइंब कर सकती है जैसे कि बिज्जू कर सकता है. ग्रिपिंग द रफ चेरी बार्क विद हर टोज. ग्रिपिंग मीन्स ग्रिप करना, पकड़ना, पकड़ बनाए रखना. ग्रिपिंग द रफ चेरी बार्क. बार्क मतलब यहाँ पे वो कुत्ते जो भौंकते हैं वो बार्किंग नहीं है. दिस बार्क मतलब छाल, तने की जो छाल होती है, पेड़ का जो तना होता है उसकी छाल. तो वो रफ चेरी बार्क जो था रफ था. सो वो पेड़ की छाल को अपने पैरों की उंगलियों से, टोज, पैरों की उंगलियों से ग्रिप बनाते हुए एंड यूजिंग हर नीज एज लिवरेज. लिवरेज मतलब काम में लेना, फायदा उठाना, एज अ लिवर यूज करना. She crawled along the trunk of the projecting tree until she was almost within the reach of the umbrella. वो रेंगते हुए पेड़ के तने तक चलती रही जब तक कि वो अम्ब्रेला के बिल्कुल नजदीक ना पहुंच गई. She noticed with dismay that the blue cloth was torn in a couple of places. अब उसने ये नोट किया, उसको पता लगा कि वो जो ब्लू क्लॉथ है वो 2-3 जगहों से टॉर्न हो गया था, फट गया था. डिस्मे मतलब होता है घबराहट, बेचैनी, दुख से देखना, क्योंकि उसको ब्लू अम्ब्रेला बहुत प्यारी थी इसलिए उसे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका कपड़ा फट गया है. She looked down and it was only then that she felt afraid. जैसे उसने नीचे देखा तो उसी समय उसे डर लगा, उससे पहले उसे डर नहीं लग रहा था. She was right over the chasm. अब वो बिल्कुल खाई के ऊपर थी. Balanced precariously about 80 feet above the boulder-strewn stream. अब वो कम से कम 80 फीट ऊपर थी
किस पे बैलेंस किए हुए थी? खतरनाक तरीके से उस ट्रंक ऑफ द वाइल्ड चेरी ट्री पे बैलेंस किए हुए थी. लुकिंग डाउन शी फेल्ट क्वाइट डिजी. उसने नीचे देखते हुए उसे चक्कर से आई. डिजी मतलब चक्कर आना, घबराहट होना. हर हैंड्स शूक. उसके हाथ कांपे. एंड द ट्री शूक टू. और उसके हाथ कांपे तो पेड़ भी हिलने लगा. If she slipped now, there was only one direction in which she could fall down. अगर वो अब फिसलती है तो उसके पास एक ही दिशा होगी जहां पे वो जा सकती है, गिर सकती है, और वो है नीचे. डाउन इनटू द डेप्थ्स ऑफ दैट डार्क एंड शैडोई ravine. और कहाँ गिर जाएगी? गहराइयों में. कहाँ? जहां वो नाला है, वो डार्क नाला जो दिख रहा है, शैडोई नाला जो दिख रहा है. ravine मतलब नाला, जो पानी का स्ट्रीम दिख रहा था. There was only one thing to do. Concentrate on the patch of blue just a couple of feet away from her. और अब एक ही चीज करने को थी कि कहाँ अपना ध्यान लगाएं. जो वो ब्लू पैच है, जो वो ब्लू अम्ब्रेला है, जो कि सिर्फ अब couple of feet away from her. couple मतलब 2 फीट की दूरी पर है उससे. She did not look down और up. उसने ऊपर नीचे नहीं देखा, but straight ahead and willing herself forward. और उसने अपने आप को आगे जाने के लिए तैयार किया. She managed to reach the umbrella. और वो वहां पहुंच गई अम्ब्रेला के पास. She could not crawl back with it in her hands. अब वो अम्ब्रेला के साथ वापस रेंग के नहीं जा सकती थी. So she, after dislodging it from the forked branch. अब फोक्ड ब्रांच मतलब फोक होता है कांटा, कांटेदार जो ब्रांच पे जहाँ पे वो अटकी हुई थी टहनी पे, वहां से उसने उसे डिसलॉज किया. डिसलॉज मतलब बाहर निकालना, हटाना फंसी हुई चीज को. विच इट हैड स्टक. शी लेट इट फॉल. उसने उसको गिरने दिया. स्टिल ओपन. अम्ब्रेला ओपन ही थी. इनटू द ravine below. अब नीचे गिरने दिया वो नाले में. Cushioned by the wind, the umbrella floated serenely downwards, landing in a thicket of nettles. अब cushioned by the wind, wind की मदद से, हवा की मदद से, cushioned मतलब गद्देदार, उसकी हेल्प से अम्ब्रेला बहुत अच्छे से तैरते हुए शांति से नीचे की तरफ चली गई. और कहाँ लैंड किया? थिकेट ऑफ नेटल्स में. थिकेट मतलब होता है झाड़ी या खूब सारी झाड़ियां. नेटल्स की, नेटल्स एक तरह का पौधा होता है जिसकी पत्तियां नुकीली होती हैं. इसको हिंदी में बिच्छू बूटी भी कहते हैं. बिन्या crawled back along the trunk of the cherry tree. और बिन्या वापस रेंगते हुए चेरी ट्री के ही ट्रंक से ऊपर आ गई. किस तरफ आ गई? पहाड़ी की तरफ आ गई. 20 minutes later, she emerged from the nettle clump, her precious umbrella held aloft. और 20 मिनट बाद वो निकली, emerged, बिल्कुल बाहर निकली, from the nettle clump, जो पौधे के झुरमुट थे, नेटल पौधे के, और उसकी जो अम्ब्रेला थी वो बिल्कुल ऊपर की तरफ खुली हुई थी. Precious umbrella, precious मतलब कीमती. She had nettle stings all over her legs. और उसके नेटल के जो डंक थे, जो चुभे हुए थे, स्टिंग्स, वो उसके पैरों पे चारों तरफ दिख रहे थे. बट शी वॉज हार्डली अवेयर ऑफ द स्मार्टिंग. लेकिन उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि उसे कोई दर्द हो रहा है. स्मार्टिंग मतलब बहुत दर्द होना या बहुत पीड़ा महसूस होना. शी वॉज इम्यून टू नेटल्स एज बिच्छू वॉज टू बीज. वो जो है इम्यून थी, उसे कुछ नहीं होता था, वो बची हुई थी नेटल्स से. जैसे कि बिज्जू को मधुमक्खियों से कुछ नहीं होता था, वैसे ही उसे भी नेटल्स से कुछ नहीं होता था. इम्यून मीन्स प्रतिरक्षित होना. I hope you enjoyed the reading session today and learned something new. Please do let me know how can I improve these videos for you. If you are new to the channel, please subscribe and click the bell icon for latest updates. You can find the English Coach on Insta and Facebook. Please do check out the pages and connect with me there. And I will see you soon with a new video. Bye-bye.